Yesterday we have discussed this antigen. Then we have seen its types. It could be biotic and abiotic. Fine. After that I have also told you beta, it is not only microorganism which can enter inside our body. सिर्फ microorganism ना हो के हम egg, larva ऐसे कुछ words की बात कर रहे थे. अगर जो हम खाने की चीजें या फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए लिक्विड यूज कर रहे हैं उसमें अगर ये सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कोई एग है या लार्वा है, तो वो अंदर जाके एक बड़े वर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. गॉट इट? आफ्टर दैट एट द लास्ट वी हैव डिस्कस्ड एंटीबॉडी. बाय whom these are being developed? WBCs are involved in the formation of antibodies. But when we are going to check out the chemistry, अगर हम chemical composition देखते हैं antibodies की, these are basically proteins. जो किसके रिस्पॉन्स में बनाए जाते हैं? एंटीजन. जैसे कल हम पेट्रोलिंग की बात कर रहे थे, हमारी जैसे इंडियन नेवी है, इधर जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, कंटिन्यूसली उसकी पेट्रोलिंग करती रहती है. कोई सबमरीन है या फॉरेन शिप है, वो इंडिया की तरफ अप्रोच ना कर रही हो. तो ऐसे ही जो हमारा ब्लड है आरबीसीज के साथ, वहां पे पेट्रोलिंग कौन कर रहा है? पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है और ऐसे डब्ल्यूबीसी हर एक तरफ नजर बनाए हुए हैं. उनको कहीं पे भी एंटीजन किसी भी फॉर्म में अगर फील होता है, दे आर गोइंग टू मेक एंटीबॉडीज एंड एनी हाउ दे वांट टू किल दिस एंटीजन एंड ट्राई टू सेव आवर सेल्स एंड टिश्यूज. इतना क्लियर है? एंटीबॉडी, एक चीज मैं और बता देती हूँ, एंटीबॉडी बेटा तब तक नहीं बनेगी चाहे आप कितने भी अच्छे WBC, कितने ही ज्यादा लार्ज नंबर में WBC आपके ब्लड में प्रेजेंट है, लेकिन अगर उसने कोई एंटीजन देखा ही नहीं है तो क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी? तो पहले स्टेप में क्या आएगा? एंटीजन. उसके बाद कौन टारगेट स्टार्ट करेगा? WBC. टारगेट को डिस्ट्रक्ट करने के लिए वेपन एंटीबॉडी. ये समझ में आ गया? क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना, मैं वैक्सीनेशन में एक बार दोबारा से यूटिलाइज करने वाली हूँ. वैक्सीनेशन में हम क्या बॉडी में पहुंचाते हैं? एंटीबॉडी के बाद में वी आर गोइंग टू सी अनदर टर्म स्टार्ट फ्रॉम दिस एंटी ओनली एंड दीज आर एंटीबायोटिक्स. नाउ दीज आर द केमिकल्स. ये लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं. ठीक है? ये कहाँ बन रहे थे? हमारी बॉडी के अंदर. इसलिए यहाँ पे वर्ड आ रखा है एंटीबॉडी. नेक्स्ट थिंग इज एंटीबायोटिक्स. ये केमिकल्स हैं या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसके बोलूँ मैं मेडिसिन. जैसे हम ड्रग्स लेते हैं, कोई इंजेक्शन है, उसमें लिक्विड फॉर्म में वो केमिकल हमारी बॉडी तक इंसर्ट हो रहा है, या टैबलेट ले लेते हैं, सिरम ले लेते हैं, बच्चों को जैसे कफ सिरप देते हैं. गॉट इट? तो अल्टीमेटली हम क्या ले रहे हैं? केमिकल्स. Now what is so special? मैम मेडिसिन भी तो बोल सकते थे इनको. Now these medicines are actually prepared by microbes. Microbes से हम ये केमिकल निकाल लेते हैं. आपने पेनिसिलिन का नाम सुना है? Yes, so पेनिसिलिन का जो हमने केमिकल निकाला था वो फंगस से निकाला था, known as पेनिसिलियम. वो फंगस एक छोटी सी स्टोरी में बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताई थी. यहाँ का कवर हो रहा है बेटा ये? यस मैम. और शुड आई राइट हियर ओनली? नो मैम, उधर पे कर लो. ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसको हम क्रेडिट देते हैं पेनिसिलिन बनाने के लिए, साइंटिस्ट एक्चुअली इसकी डिस्कवरी में नहीं लगे हुए थे कि हम एक केमिकल बनाना है जो बैक्टीरिया को किल करेगा. वो रैंडमली अपने लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. मैं थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ कि पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर हुई. तो वो बैक्टीरिया पे अपने रिसर्च कर रहे थे. किस पे? बैक्टीरिया. छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं
पेट्री डिशेस, ठीक है। पेट्री डिशेस में उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ग्रो कर रखे थे, और दूसरी तरफ उसके पास एक केमिकल था जिसमें फंगस की ग्रोथ हो रही थी। वो सॉल्यूशन एक्सीडेंटल फॉर्म में इस पे पोर हो जाता है, गॉट इट। और अगले दिन जब वो अपनी लेबोरेटरी में पहुंचता है, उसने देखा क्या कि जहां जहां फंगस वाला सॉल्यूशन गिरा हुआ था वहां पे बैक्टीरिया का नामो निशान था ही नहीं। समझ में आया? यानी फंगस ने कुछ तो ऐसा किया कि बैक्टीरिया वहां पे उसने उस एरिया में ग्रो नहीं होने दिया, गॉट इट। So fungus is just like a poison for bacteria, तो यहाँ से इसके माइंड में आया क्यों ना मैं इस फंगस से वो वाला केमिकल निकाल लूं जो बैक्टीरिया को किल करता है। किसको किल कर रहा है? बैक्टीरिया। और इसीलिए एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए स्पेशल टाइप की मेडिसिन होती हैं जहाँ पे हम जो केमिकल इसमें डालने वाले हैं उसका सोर्स क्या होता है? तो उनसे हम वो टॉक्सिक निकाल लेते हैं, टॉक्सिक में दूसरे केमिकल्स मिक्स करके टैबलेट की फॉर्म में हम आपको दे देते हैं। और टैबलेट जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो आपके सेल्स तो उनसे सेफ हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो अटैक किस पे करेगी? पैथोजेंस पे, जिसके कारण आप बीमार हुए हैं। समझ में आ गया? सो दीज आर द वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन। एक बार ध्यान से सुनिए, दीज आर वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन from where we have got this? Yes, we are actually taking the help of microorganisms to get that chemical, and whenever we are taking these antibiotics, these are not going to harm ourselves, only going to target the pathogen. उस टैबलेट को कैसे पता चला कि मुझे सिर्फ बैक्टीरिया को मारना है और बॉडी में जो बाकी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको कुछ भी नहीं कहना है। सो एक्चुअली दीज टॉक्सिक्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव। उसको एक बैक्टीरियल सेल और आपकी बॉडी के सेल्स में डिफरेंशिएट करना आता है, गॉट इट। तो कई बार आप जो टैबलेट लेते हैं, टैबलेट के भी अलग अलग टाइप्स हैं। कोई टेम्परेचर कम करने के लिए होती है, जैसे आपको फीवर हो जाता है, कोई आपको हेडेक है उससे रिलीव कराती है, कोई आपके मेटाबॉलिक रेट्स को फास्ट करती है, कोई स्लो डाउन कर देती है, कोई स्ट्रेस जैसे पेन किलर होती है। पेन है, एक्सीडेंट हो रखा है, कहीं से जल गए, कोई बॉडी हार्म हो चुकी है, क्या वो ठीक हो जाती है? लेकिन आपको वो पेन फील ही नहीं हो पाता है पेन किलर में। दांत में दर्द है, कान में दर्द है, कुछ टाइम के लिए हम हो जाते हैं ना ठीक, 4-5 घंटे वो पेन फिर से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, फिर से हम एक पेन किलर ले लेते हैं, गॉट इट। सो दीज आर द मेडिसिन वी आर गेटिंग फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और किसको मार रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मारे। सो दिस इज द ट्विस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही रेडी होती हैं एंड टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही करती है। बट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैथोजन। बहुत स्पेशल वर्ड है ये। व्हाई? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पैथोजन। हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको या मुझको हार्म नहीं कर सकता है। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम में डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गॉट इट। हमने एक हेल्थ का एक बड़ा सा ग्रुप किया था ना, और डिजीज फ्री उसमें एक छोटी सी कैटेगरी थी ना। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी कहलाए या डिजीज फ्री कहलाए? डिजीज फ्री। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बेटा मैं अगर एक बड़े से सर्कल से रिप्रेजेंट करती हूँ, दीज आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, वायरस है, हमने सब इसके अंदर डाल दिया। लेकिन इसमें से एक वो छोटा सा ग्रुप जो हमें नुकसान पहुंचाता है, डिजीज कॉज करता है, उन्हीं को ही हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं? पैथोजन। सो लिसन दिस लाइन वंस अगेन, ऑल पैथोजन आर द microbes, but all microbes are not pathogen. इतना क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि हर एक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। कर्ड है, बटर मिल्क है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। इवन टी लीव्स को भी फर्मेंट किया जाता है। बेवरेजेस है, वो आपने 8th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंच एंड फो, गॉट इट। तो पैथोजन क्लियर हो गया। पैथोजन अगर मैं बोलूं तो मैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। अब हम एंटीबायोटिक्स
से थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। जो हमारा मेन कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। जैसे एक छोटे बेबी को हम लेके जाते हैं, कोई डिजीज नहीं होता है, डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं, वहां एक इंजेक्शन उसकी बॉडी में इंजेस्ट किया जाता है। नाउ इफ देयर इज अ स्मॉल किड इन द हाउस, ही और शी विल बी क्वेश्चनिंग, मेरे उस भाई को या बहन को तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, ठीक है, तो फिर उसको वो इंजेक्शन क्यों लगाया गया? In reality, that thing do not referred as injection. It is referred as vaccination. Got it? और ये वैक्सीनेशन में आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या डालते हैं? एनीवन? पहले हैंड रेज करना। वैक्सीन में क्या होते हैं? यस बेटा, लास्ट। एक वर्ड बताया था मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आगे ये वर्ड लगा लो। यस, यू। एंटीजेंस। एंटीजेंस वी आर हैविंग सो मैनी ऑफ दैट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके सजान, यस, फाइन। एक्चुअली जिस भी बीमारी के खिलाफ, जैसे हम अभी कोरोना के खिलाफ क्या रीच कर रहे थे, कोई वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन में ना तो कोई मेडिसिन होती है, ना उसमें कोई केमिकल होता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दीज आर मेकिंग अस स्ट्रोंगर, हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्टअप कैसे कर देती हैं? एक्चुअली वी आर पासिंग दिस पैथोजन ओनली। टीबी के खिलाफ वैक्सीनेशन होगी तो टीबी का ही वायरस, सॉरी बैक्टीरिया, क्योंकि वो बैक्टीरिया के कारण होती है, बैक्टीरिया उसमें जानबूझ के डाला जाता है। बट यहाँ पे जो वर्ड मैं आपसे सुनना चाहती थी, एक तो ये है पैथोजन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, अभी मैंने डिस्क्राइब किया था। दीज विल बी बट इन हार्मलेस फॉर्म, इन हार्मलेस फॉर्म। नाउ वी गॉट द मैसेज वेरी क्लियरली। पैथोजन को हम मॉडिफाई करके ऐसा बना देते हैं कि वो हमें हार्म ना करें। इसके 3 तरीके होते हैं, या तो हम उसको कंप्लीटली डेड कर देते हैं, हीट कील्ड कर देते हैं बॉयल करके। जैसे हम पानी को अगर फिल्टर करने के लिए आरओ अवेलेबल नहीं हो पाता, सबसे कॉमन मेथड क्या होता है, आप उस पानी को लीजिए और 15-20 मिनट के लिए बॉयल करा दीजिए, तो उसमें जो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, पैथोजेंस थे, वो किल हो जाते हैं। Either you are going to kill them. Next thing, you are going to make toxic free. जो केमिकल उनके अंदर था, सांप से अगर हम उसका पॉइजन निकाल लें, लास्ट 2 second row, why you are that much interested in NCERT? Keep your book on the desk. What is your name? Your name? What he said? नितेश। नितेश जी, एक बार ये जो वर्ड में लिख रही हूँ ना, कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखती हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करती हूँ, ठीक है? तो उन वर्ड्स को कहीं पे नोट डाउन करने के लिए, नोट डाउन नहीं करना, समझने के लिए एक बार यहाँ पे देख लीजिए बच्चे। गॉट इट? तो टॉक्सिक फ्री बनाने का क्या मतलब है कि जैसे हम स्नेक की बात कर रहे थे, स्नेक से अगर हम पॉइजन निकाल लेते हैं, फिर भी मेंटालिटी हमारी सेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा कि ये अब आपको हार्म नहीं कर सकता। तो ऐसे ही उस फंगस में, उस बैक्टीरिया में जो केमिकल था जो आपको बीमार कर सकता था, हमने उसको निकाल लिया, हमने उसको निकाल लिया, तो अब तो वो आपको हार्म नहीं कर सकते ना। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डाइल्यूट। इतनी सारी क्या हमने वैक्सीन ली, वैक्सीन में सिर्फ 2 बैक्टीरिया हैं और बाकी क्या है, सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट। तो हमने उनको क्या कर दिया, डाइल्यूट, अमाउंट ज्यादा ले लिया सॉल्वेंट का और उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफी कम रखी, इतनी कम रखी कि वो आपको बीमार ना कर सके। तो हार्मलेस इनको किया जाता है, जानबूझ के उस इंजेक्शन में हम वही डालते हैं। कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, बहुत ज्यादा रूमर्स हैं कि वो आपको सेफ नहीं करेगी, कोरोना पहुंचा देगी, क्योंकि उसमें भी वो कोरोना वायरस ही है। बट
नो नीड टू वरी, इन व्हाट फॉर्म इट इज देयर, उसका डीएनए, उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है। नाउ द क्वेश्चन इज, मैम ये ऐसा किया क्यों जा रहा है? बिकॉज व्हेनेवर वी आर इंसर्टिंग द पैथोजन, हम बॉडी में जानबूझ के बेटा इनको अगर डाल रहे हैं, इनको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? WBC देखेगा, अरे कुछ नया आया है बॉडी में, इट विल स्टार्ट ट्रेनिंग इटसेल्फ, वो वेपन बनाना स्टार्ट कर देगा। वेपन का नाम क्या बताया था अभी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, इट इज एंटीबॉडी। एंड दैट इज हाउ वो जो छोटा बेबी है, हम उसके इम्यून सिस्टम को ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इंडिया में अगर एक भी वेपन ना हो, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या फिर जो अग्नि वाली मिसाइल्स हैं या सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर लॉन्चर्स हैं, रॉकेट्स हैं, कहने का मतलब है अगर आपके पास फाइट करने के लिए वेपन्स ही नहीं है, हम आराम से बैठे हैं, हमारे पड़ोसी बहुत शांत हैं, हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और पता चला इधर से XYZ कंट्री ने अटैक कर दिया है, फिर हमारे साइंटिस्ट काम पे लगेंगे क्या कि रुको भाई अभी अटैक मत करो, मिसाइल्स बना होगा? तब तक तो इंडिया पूरा डिस्ट्रक्ट हो चुका होगा। सो सेम थिंग, वो बेबी के WBC अभी नहीं जानते हैं कि एंटीजन क्या होते हैं, सराउंडिंग में कौन वायरस, कैसा बैक्टीरिया, वो तो अंदर ही घूम रहे हैं, उन्हें नहीं पता है एंटीबॉडीज कैसे बनाई जाती है। तो जानबूझ के हम WBC का इंट्रोडक्शन किससे कराते हैं? हार्मलेस पैथोजन से। WBCs को ट्रेन करने के लिए, इसलिए हमारी जो आर्मी है, नेवल फोर्सेस हैं, वो पहले से ही ट्रेन है। कोई अटैक करेगा तब वो ट्रेनिंग लेने नहीं पहुंचेंगे कि रुक जाओ भाई हम पहले ट्रेन होके आ जाएं। तो ये ऐसे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। जो जो वैक्सीनेशन आप लगवाते रहते हैं, TB की, कॉलरा की, टाइफाइड की या फिर कोरोना वायरस की आपने लगवा ली है, तो उन बीमारियों के खिलाफ आपके WBC एंटीबॉडीज को बनाना सीख चुके हैं। इन फ्यूचर अगर ये पैथोजन हार्मलेस फॉर्म में ना आके अपने रियल रूप में आ जाता है बॉडी के अंदर, तो WBC फटाफट इस वेपन को यूज करेंगे, दे आर गोइंग टू किल दिस पैथोजन, और ऐसे आप उस बीमारी से बचे रहेंगे। गॉट इट? आई थिंक नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन एन इंजेक्शन एंड अ वैक्सीनेशन। यस मैम। तो बीमारी होने के बाद फीवर है, नहीं उतर रहा है, कल भी बीमार था, आज भी बीमार है, टैबलेट भी खिला दी, रेस्ट भी करा दिया, क्या लगेगा? इंजेक्शन। क्या होंगे उसमें? मेडिसिन्स, केमिकल्स जो आपके टेम्परेचर को लो डाउन करेंगे। फीवर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो बच्चा खेल रहा है, पकड़ा उसको, लेटा दिया, वो क्या है? वैक्सीन। वो क्या है? वैक्सीन। लेकिन लोकल लैंग्वेज में जनरली हम वैक्सीनेशन इक्वल टू इंजेक्शन, इंजेक्शन इक्वल टू वैक्सीनेशन, हमें मत सिखाओ क्या हो रहा है, ये इंजेक्शन ही था, आपने उस बच्चे को इंजेक्शन ही लगवाया, स्टोरी मत सुना। गॉट इट? हाँ, टीकाकरण। यस, हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? टीकाकरण। गॉट इट? यस मैम। वैक्सीनेशन का ये सब कुछ समझ में आ गया। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री कर लेते हैं। नाउ हियर कंप्लीट्स योर दैट चैप्टर नंबर 13 आई थिंक। गॉट इट? ये कंसेप्ट आया कैसे? तो यहाँ पे हम एडवर्ड जेनर की बात करते हैं। तब हमें वैक्सीनेशन का पता नहीं था, तो बच्चे हो क्या रहा था, ये जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है उनके टाउन में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी। ठीक है, स्प्रेड हो रही थी, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, सिर्फ जो ऐसी लेडीज़ हैं जो काव से, बफेलो से डायरेक्टली टच में रहती हैं, वो इस बीमारी से सेफ हैं, बाकी सबको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो रखी है, तो ये कैसे बच गई। Now, when he has done the research over this subject, what he came to know that one virus is there, जिसको हम smallpox virus बोलते हैं, और वो उन कैटल्स में, उन काऊ में और बफेलो में पाया जाता था। और क्योंकि वो लेडीज दिन की शुरुआत में ही उनके साथ इंटरेक्ट करती थी कैटल्स के साथ, तो ये वायरस उनकी बॉडी में पहुंच चुका था। लेकिन ये वायरस था किसके लिए? कैटल्स के लिए, कैटल्स को बीमार करता था। तो इस वायरस के कारण जब उन लेडीज में वो वायरस चला गया, तो उनके WBC क्या हो गए? ट्रेन हो गए ना, ट्रेन। तो उन्होंने क्या बना ली? एंटीबॉडीज। और जो रियल का ह्यूमन बीइंग वाला वायरस था स्मॉल पॉक्स को कॉज करने के लिए, तब वो उनकी बॉडी में गया होगा, बिकॉज नाउ दे आर ऑलरेडी हैविंग एंटीबॉडीज, तो इसलिए वो लेडी उससे क्या हो गई? सेफ हो गई।
आई बात समझ में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्या बन चुकी थी, एंटीबॉडीज। फिर उसने एक 11 साल की लड़की के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, स्क्रीन को थोड़ा सा एब्रेशंस लगाए, जानबूझ के जो उन्होंने बफेलो से वायरस निकाला था वो डाल दिया उसकी स्किन के मतलब अंदर डाल दिया। आफ्टर 10 डेज और 15 डेज यू कैन सी उसने जानबूझ के वो जो ह्यूमन बीइंग वाला वायरस था वो उस बच्चे के अंदर फिर से डाला, उस लड़के के अंदर। सो नाउ ही हैज ऑब्जर्व कि वो जो लड़का था उसको क्या नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ऐसे ही कंसेप्ट वहाँ से निकल के आया था, अगर हम अपनी बॉडी में पहले ही इन पैथोजन को पहुँचा देते हैं, WBCs ट्रेन हो जाएंगे, एंटीबॉडीज बनाना सीख लेंगे और इन फ्यूचर तब वो रियल में हमें बीमार करने के लिए आएगा तो वो किल कर देंगे। इज इट क्लियर? वो जो क्वेश्चन आंसर की मैं कल बात कर रही थी वो इनकम्प्लीट थे, तो मैंने मैम से परमिशन ली थी कि मैम अभी तो 6-7 मैंने लिखे हैं, मैं डाल देती हूँ ग्रुप पे। तो मैम ने कहा कि लेट इट बी कम्प्लीटेड फर्स्ट, यू कैन पोस्ट दिस विच यू।